हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 2 दशमलव एवं भिन्न, प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 4 आज के इस भाग में आपको हल कराना सिखाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 का ये भाग संख्या 17वां आपके सामने लेकर आए हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रश्नावली 2.1 के इस सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 आगे पुस्तक में लिखा है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेमी है और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेमी है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपको अच्छे से समझ आ गया। हमने आपको इस टाइप का उदाहरण भी सिखाया था। हमारे पास में कागज की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आयताकार कागज है बच्चों, आयताकार कागज की लंबाई बराबर 12 सही 1/2 और दिया हुआ है बच्चों, पूरा लिखा करो आप। आयताकार कागज की चौड़ाई दे रखी है 10 सही 2/3 सेमी। अब आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है। देखो, आयताकार कागज आप जानते हो, यह हमारा एक आयताकार कागज है। अब ये इसकी क्या बच्चों, ये इसकी लंबाई है और ये भी इसकी क्या है, लंबाई, और ये इसकी क्या है बच्चों, चौड़ाई है। लंबाई हमारे पास कितनी है, 12 सही 1/2 सेमी। चूंकि आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है तो ये 12 से 1/2, तो ये भी 12 से 1/2 सेमी होगी। और चौड़ाई दे रखी है हमारे पास है 10 सही 2/3 सेमी। तो ये 10 सही 2/3 सेमी चौड़ाई, तो ये भी कितनी होगी, 10 सही 2/3 सेमी। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये आयत का परिमाप कहलाएगा। हम जोड़ के भी कर सकते हैं। 12 से 1/2 को 2 बार लिख सकते हैं, 12 से 1/2, 12 से 1/2, और चौड़ाई 10 से 2/3 सूर्य 2 बार जोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन हम सूत्र से सीखेंगे। देखो, आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है 12 सही 1/2 सेमी। ये मिश्र भिन्न है, इसको बदलेंगे हम सरल भिन्न में। तो 12 दूना 24 रे 25, 25/2 सेमी। इसको बदलेंगे 10 दिया 30 और 2 32, 32/3 सेमी। राइट। अब हम आयताकार कागज का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है और आयताकार कागज की हमको चौड़ाई भी दे रखी है। अब हम लिखेंगे इसलिए आयताकार कागज का परिमाप। आयताकार कागज का परिमाप ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि हमें आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है। ये 2 लंबाई दोनों जोड़ देंगे, ये 2 चौड़ाई दोनों जोड़ देंगे, यानी चारों को जोड़ दे क्या बन जाएगा, आयताकार कागज का परिमाप बन जाएगा। आप सूत्र याद रखना, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 कैसे ज्ञात करेंगे, ये बराबर का बराबर लगा दो यहाँ पे वापस, 2 की जगह 2, कोष्ठक में लंबाई का मान क्या भरेंगे
25/2 प्लस चौड़ाई का मान क्या करेंगे 32/3 सेमी। अब देखो आगे करेंगे इसको 2 की जगह 2 गुणा कोष्टक। अब हम देखो ये बटा की संख्या की भिन्न की संख्या की हमने आपको पहले भी सिखा रखा है कि जब भिन्नों का योग या घटाव करना हो तो हम कैसे करते हैं, उनको लसब लेके करते हैं। अब हम इन हरों का लसब लेके करेंगे। देखो 2 का और 3 का लसब कितना होता है, 2 को 3 से गुणा कर दो 6, राइट। अब हम 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाता है, 3 को 25 से गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या से। अब 6 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाता है 2 बार, तो 2 लिखो। और भाग देने पर ये 2 आया, ये 2 का गुणा किससे करेंगे ऊपर वाले अंश से 32 से गुणा करेंगे हम, ये हमने गुणा कर दिया। अब देखो आप ध्यान देना ये 2 और 6 कटती रहो, यही काट दो, 2 एकम 2 और 2 3 6 कट गई है। अब आप आगे करो 3 गुणा 25, 25 को 3 से गुणा कर दो 75 और 32 को 2 से गुणा कीजिए 64/3। आगे इसको यहां कर दीजिए 75 प्लस 64 दोनों जोड़ेंगे 4 और 5 9, 6 और 7 13/3। 139/3 आ गया। अब इसकी बनाएंगे अपन मिश्रित भिन्न। कैसे बनेगी आगे भाग देके, क्योंकि 139 का भाग जा रहा है तो भाग देना पड़ेगा, आगे दे दीजिए। 3 का भाग देंगे 3 चौक 12 बच गया 1, उतारेंगे 9 19 बन गया, 3 6 के 18 बाकी रहेंगे 1। तो भाग पूरा पूरा कितनी बार गया 46 बार। अब इनकी बनाएंगे उचित भिन्न। 1 और 3 की उचित भिन्न कैसे बनेगी, ये छोटी वाली संख्या तो बन जाएगी अंश और बड़ी वाली संख्या बन जाएगी हर, मतलब ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे 1/3 सेमी। तो हमको ये क्या प्राप्त हो गया, आयताकार कागज का परिमाप। ये हमको प्राप्त हो गया आयताकार कागज का परिमाप। तो आपको आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए, 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी सूत्र से हम किसी भी आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे सवाल नंबर 5। देखिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 5 सीखेंगे। आपकी पुस्तक में सवाल नंबर 5 का ये आकृति बनी हुई है। इस आकृति में बच्चों क्या है, ध्यान देना आप। ये नीचे तो हमारे पास क्या बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है और ऊपर हमारे पास में एक त्रिभुज बना हुआ है। अर्थात इस आकृति में 2 आकृति बनी हुई है, एक नीचे वाली आयत और ऊपर वाली त्रिभुज। हमारे साथ देखो त्रिभुज का नाम क्या है, ABE। त्रिभुज AB है और नीचे आयत बना हुआ है, इसका नाम क्या है BCDE। ये BCD हमारा आयत है, ABE हमारा त्रिभुज है। हमें क्या करना है बेटा, इस सवाल में त्रिभुज ABE का परिमाप ज्ञात करना है। फिर हमें इस आयत BCDE का परिमाप भी ज्ञात करना है। 2 सवाल हो गए, एक बार त्रिभुज ABE का परिमाप ज्ञात करना है और दूसरी बार में आयत BCDE का परिमाप भी ज्ञात करना है। फिर तीसरा सवाल और हमें पता करना है कि इन दोनों में से किसका परिमाप अधिक है। तो 2 कैसे करेंगे, हमारा सवाल है इसमें 2 सवाल है बेटा। नंबर 1, त्रिभुज ABE का हमें परिमाप ज्ञात करना है और दूसरा और है हमारे पास इसमें आयत BCDE का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो बच्चे 2 सवाल हमें ज्ञात करना है। पहले हम हल करेंगे नंबर 1, इसका त्रिभुज ABE का परिमाप हम ज्ञात करेंगे। तो देखो ध्यान से,
त्रिभुज ABE का परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप कैसे क्या करेंगे? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के। तो त्रिभुज AB का परिमाप होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? त्रिभुज ABE का परिमाप कहलाएगा। अब देखो फिर लिखेंगे हम त्रिभुज ABE का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे? अब इसकी तीनों भुजा देखो बच्चों, त्रिभुज ABE इसकी पहली भुजा कौन सी हो गई? AB, दूसरी भुजा हो गई BE और तीसरी भुजा कौन सी हो गई? AE। तो लिखेंगे भुजा AB प्लस भुजा BE प्लस भुजा AE की माप। अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो इसमें भुजा AB प्लस भुजा BE प्लस भुजा AE की माप हमें जोड़नी है बच्चों। तो देखिए हम यहां से करेंगे। अब भुजा AB की माप कितनी हमारे पास है? देखो जितने 5/2 सेमी है, तो यहां लिखेंगे 5/2 सेमी। और भुजा BE की माप कितनी है बच्चों? 2 सही 3/4 सेमी। इसी प्रकार देखो बच्चों, भुजा AE की माप कितनी है? 3 से देखो यदि AE यहां से लेके यहां तक 3 सही 3/5 सेमी। 3 सही 3/5 सेमी। अब इसको करेंगे। देखो ये 5/2 सेमी, ये मिश्र भिन्न है। इस मिश्रित भिन्न को बनाएंगे अनुचित भिन्न। 4 दूनी 8, 3 जोड़ देंगे 11/4। अब ये भी मिश्रित भिन्न है हमारे पास, इसको भी बदलेंगे अनुचित भिन्न में। कैसे? इनको गुणा करते हैं दोनों को और ये ऊपर वाली जोड़ देते हैं। अच्छे समझो, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ देंगे 18, 18/5। अब देखो बच्चों, इन भिन्नों का अपन को क्या क्या करना है? योगफल। प्लस का चाहिए योगफल। हमने आपको सीखा लसब लेके, तो 2 का 4 का 5 का लसब लेंगे। और लसब लेना मैंने आपको सिखा रखा है। तो 2 का 4 का 5 का लसब लेना 20 आता है। कितना आता है? 20। अब 20 में 2 का भाग देंगे हम, तो 10 बार जाता है। अब 10 का गुणा किससे कर देंगे? ऊपर वाली संख्या 5 से। ठीक है बच्चों? अब देखो 20 में 4 का भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और गुणा किससे कर देंगे हम? 11 से। फिर 20 में बच्चों 5 का भाग देंगे हम, तो 20 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। और 4 का गुणा किससे करेंगे? 18 से। तो त्रिभुज AB का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? इस त्रिभुज ABE की तीनों भुजाओं को जोड़कर, और तीनों भुजाओं का हमने माप लिख दिया। माप लिखने के बाद ये 5/2 वैसी की वैसी, इसकी बना दी अनुचित भिन्न और इसकी भी बना दी अनुचित भिन्न। हल कैसे करेंगे? इन तीनों का लसब लिया हमने, कितना है? 20। लसब लेने में आपको सिखा रखा पहले भी। देखो 2 का 4 का 5 का, 2 का भाग दिया 1, 4 में 2 बार जाएगा, 5 में ज्यादा नहीं है। फिर 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। ये 1 तो वैसा वैसा आ गया, और 2 में 2 का 1 बार, ये 5। अब 5 का भाग देंगे हम, ये 1 वैसा और 5 में 5 का 1 बार। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, कितना आ जाएगा? 20। इस प्रकार ये 20 है। 20 में 2 का भाग 10 बार जाएगा, 10 को 5 से गुणा कर लेंगे। 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5 बार, 5 को 11 से गुणा कर लेंगे। अब 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार, 4 को 18 से गुणा कर लेंगे। अब देखो 10 को 5 से गुणा करेंगे 50,
11 को 5 से गुणा करेंगे 55, 18 को 4 से गुणा करेंगे 72, बट्टा कितना है 20। अब देखिए बच्चों, इन तीनों को जोड़ देंगे, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, बट्टा में कितना आएगा 20। अब 177 में हमको 20 का भाग देना है, तो देखो 20 का भाग देंगे, 8 बार गया, 20 से घंटे 160, बाकी करेंगे कितना बच गया 17, तो 8 बार तो पूरा गया, भाग पूरा गया। 177 में 20 का 8 बार पूरा गया। अब हम इसकी बनाएंगे उचित भिन्न, यानी ये अंश और ये हर, 17/20। अब लिखेंगे सेमी, तो ये 8 सही 17/20 सेमी बेटा हमको क्या प्राप्त हुआ, इस त्रिभुज ABE का हमको परिमाप ज्ञात हो गया। तो आपको पहला सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया, त्रिभुज का परिमाप कैसे क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के। अब हम इसके बाद सीखेंगे इसका सेकंड नंबर का सवाल, आयत BCD का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। अब हम सीखेंगे इस आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करना। तो लिखेंगे, देखो सवाल नंबर 2 इसका, यहां लिखेंगे आयत BCDE का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र लगा के 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो बच्चों, ये आयत की क्या है लंबाई, तो ये भी क्या होगी लंबाई, और ये क्या होती है आयत की चौड़ाई, तो ये भी क्या होगी चौड़ाई। और आयत के बारे में आप क्या जानते हो, आयत के बारे में हम जानते हैं बेटा, आयत की ये आमने सामने की भुजाएं समान नाप की होती है। ये भुजा समान नाप की होगी, इसका नाप कितना है 2 सही 3/4, तो ये भी कितनी होगी 2 सही 3/4 सेमी। और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है, ये 7/6 सेमी, तो ये भी कितनी होगी 7/6 सेमी। ये 2 सही 3/4 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी 2 सही 3/4 सेमी होगी। इसलिए आयत BCDE का परिमाप, 2 की जगह 2 लिखेंगे बच्चों, लंबाई देखो लंबाई का मान ये रहा 2 सही 3/4 सेमी, और चौड़ाई का माप कितना है 7/6 सेमी। अब इसको करेंगे, देखो 2 की जगह 2, ये हमारी मिश्रित भिन्न में है, तो इसको बदलेंगे अनुचित भिन्न में, 4 दूनी 8, 8 में हम 3 जोड़ देंगे, 8 और 3 11/4, ये 7/6। देखो फिर 2 का 2, अब हम इनका लेसअप लेंगे 4 का और 6 का, तो आपको लेना सिखाया था मैंने, देखो 4 और 6 का लेसअप लेंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें जाता नहीं है, फिर 2 के फाड़े 3 नहीं आता है, फिर हम 3 का भाग देंगे, ये 1 और ये 1। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो ये हमारा आ गया 12। अब देखो 12 में 4 का भाग देंगे, 3 बार जाता है, 3 का गुणा 11 से। 12 में 6 का भाग 2 बार जाता है, और 2 का गुणा 7 से। अब देखिए बच्चों, इस 2 का भाग देंगे, 12 में 6 बार गया, अब 3 × 11 कितना बच जाता है 33, और 7 को 2 से गुणा करेंगे, कितना गया 14, बट्टा कितना 6। अब 33 + 14 जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 1 और 3 4, बट्टा कितना गया 6। अब हम 47 में 6 का भाग देंगे बच्चों, 6 का भाग 47 7 बार जाता है, 6 7 को 42, घटाने में बचेगा 5, तो 7 में तो पूरा गया।
अब देखो यहां लिखेंगे 7, इनकी बनाएंगे उचित भिन्न 5/6। तो ये आ गया हमारा आयत BCDE का परिमाप। यहां सेमी लिख देना। तो आज हमने सीखा आयत का परिमाप ज्ञात करना और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। त्रिभुज का परिमाप के लिए तीनों भुजों को जोड़ दिया और आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा दिया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इस सूत्र से हमने आयत का परिमाप ज्ञात कर लिया। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आएंगे बच्चों। आप जरा ध्यानपूर्वक पढ़ना, इनको समझना, और बाकी सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।